चलिए सभी बच्चों को मार्क में मिलेगा। जय हिंद जय भारत। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। पहले नए वाले बच्चों को दो तीन चीजें बता दूं ताकि वो समझ पाए। पहली चीज, जितने नए वाले हैं, ठीक है, तो ये तो पता ही है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू R इंटू आई। एक चीज ये याद रखना है ना। मतलब क्या क्या याद रखना है। पहली चीज, न्यूमेरिकल्स करने के लिए ओम्स लॉ को दिमाग में रखना, V इक्वल्स टू R इंटू आई। दूसरी चीज, ये हमारी बैटरी या सेल है, ठीक है। अगर तुम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाओगे, तो तुम्हारा पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होगा, मतलब नेगेटिव रहेगा। तीसरी चीज, अगर तुम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आओगे, तो तुम्हारा पोटेंशियल हमेशा प्लस रहेगा, प्लस भी, ठीक है। चौथी चीज, ये रजिस्टर है, ठीक है, ओके। और ये तुम्हारा लूप होता है, लूप। लूप क्या होता है भी बताओ, ओके। अगर तुम्हारे लूप का डायरेक्शन और रजिस्टर में जो करंट बह रहा है, उन दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, किसका? लूप का डायरेक्शन और जो रजिस्टर में करंट बह रहा है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, तो जो भी रजिस्टर का पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर लूप का डायरेक्शन और तुम्हारे जो रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन सेम है, तो उस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। पांचवी चीज, अगर तुम्हारे लूप का डायरेक्शन और रजिस्टर में जो करंट बह रहा है उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो इस रजिस्टर का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो पॉजिटिव। बस ये पांच चीजें अगर स्टोर कर ली, तो कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो और एक आएगा, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूं ताकि बन जाए। तो ये पांच चीजें, पांच चीजों में पहली, प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू R इंटू आई। दूसरी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल अगर आप जाएंगे तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव। तीसरी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव। चौथी, दिस इज फॉर अ रेजिस्टर। किसी भी रेजिस्टर में हम एक लूप सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, ये लूप है। अगर आपके लूप का डायरेक्शन और रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन, पाथ सेम रहेगा, तो ये रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, ठीक है। पांचवी चीज, अगर तुम्हारे लूप का डायरेक्शन जो रजिस्टर में करंट बह रहा है उसके डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा, तो पोटेंशियल रजिस्टर का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओके। तो हमें इतना बन गया। अब आते हैं हम अपने एनसीईआरटी के सवाल पे, ठीक है। सवाल को देखिएगा। सबसे पहले हम दूसरे वाले से स्टार्ट करते हैं, इससे, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये हमको दिया हुआ है 1 ओम्स, ठीक है, ओके। तो चलो, सबसे पहला स्टेप, न्यूमेरिकल करने का पहला स्टेप, करंट। आपको स्टार्ट कहां से करना है? अपना करंट आपको निकालना है, ठीक है। हमेशा कोशिश ये करना, करंट बड़े वोल्ट की बैटरी से आपको बाहर निकालना है। 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, तो हम 10 वोल्ट से करंट को बाहर निकालते हैं। फोकस करना। तो हमने यहां से करंट निकाला आई, यहां से निकाला आई, तो यहां पे आया आई, ठीक है, ओके। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुछ यहां पे आके करंट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। मान लो यहां करंट चला गया तुम्हारा एक्स,
ठीक है, तो यहां करंट कितना जाएगा? तो अगर मैं तुमसे बोल दूं I माइनस एक्स, तो भी बात वही होगी, क्योंकि I में से x वहां चला गया, तो यहां क्या चला गया? I माइनस एक्स। कम वेरिएबल रखने की कोशिश करते हैं, मतलब इसमें भी करंट कितना जा रहा है? I माइनस एक्स। यहां पे भी करंट कितना जा रहा है? I माइनस एक्स। अब इस I माइनस एक्स में से अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे फिर से करंट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं तुमसे बात करूं, वहां करंट चला गया y, तो यहां कितना जाएगा? I माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि I माइनस एक्स से y वहां चला गया, तो यहां कितना जाएगा? I माइनस एक्स माइनस वाई। तो लीजिए I माइनस एक्स माइनस वाई यहां तक का करंट है आपका। ठीक है, यहां करंट क्या जा रहा है आपका? x x x। ठीक है, यहां करंट क्या जा रहा है आपका? y। आपका करंट y, आपका करंट y, आपका करंट y। तो आपको पता है यहां कितना आ गया आपका? x प्लस वाई। ये आ गया x प्लस वाई। अब ये I माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई जब जुड़ेगा तो यहां आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही यहां जाएगा, तो एक्स वाई कट जाएगा, यहां कितना आ गया? I। तो ये भी प्रूव हो गया इस डायग्राम से कि जितना करंट एक सेल से निकलता है वापस आता भी उसमें उतना है। तो ये पहला स्टेप है, ये हमने कर लिया तो हम अच्छे से कर लें। अच्छा, अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ I1 I2 I3 लेके किया है हमने, x और y लेके किया है। बात समझ आ गई? अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ वही वेरिएबल है x और y। I कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई भी I है। पहला स्टेप बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ नए तरीके से मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों यहाँ एक सेल, दो सेल, आप देख रहे हैं दो दो सेल थे। ठीक है, करंट भी दो ही निकलेंगे, एक्स और वाई। एक बार और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना? मेन है करंट, क्योंकि पहले आपको करंट निकालना है। और करंट आप कहां से निकालेंगे प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है, करंट आप वहां से निकालेंगे जो आपकी बैटरी ज्यादा वोल्ट की होगी। ठीक है, ये कितना है आपके पास? 1। तो चलिए यहां से भैया ने करंट निकाला आई, यहां आ गया आई, यहां आ गया आई। आई में से चला गया वहां पे हमारा करंट एक्स, तो यहां कितना जाएगा? आई माइनस एक्स। ये आई माइनस एक्स यहां जा रहा है, आई माइनस एक्स यहां जा रहा है। इस आई माइनस एक्स यहां आके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वहां भेज देते हैं वाई। वहां नहीं भेजना वाई, वहां भेजना वाई। ऐसा क्यों भैया? वहां भेज दूं तो भी आंसर आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो i माइनस एक्स से y वहां चला गया, तो यहां कितना आ गया बच्चों? i माइनस एक्स माइनस वाई। यहां तक आ गया i माइनस एक्स माइनस वाई। रुक जा, अब x को आगे लेके जाना, ये गया आपका x, ये गया, बांटना नहीं। अब y को यहां से आगे लेके जाना, ये गया y, ये गया आपका y, ये गया आपका y, ये गया आपका y, और x और y मिलके यहां क्या बन गए बच्चों? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब बच्चों x प्लस वाई और i माइनस एक्स माइनस वाई इस पॉइंट पे मिले, ऐड हुए, तो यहां कितना आ गया? i। ये पहला स्टेप है। अब यहां टोटल आपके 3 लूप बनेंगे। देखिए, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लूप से। थोड़ा सा मेहनत हमको करनी है, डबल। ठीक है, तो चलिए पहला लूप लेते हैं, यहां से शुरू करेंगे। आया, ठीक है, लूप इसी को कहते हैं। ठीक है, बैटरी से स्टार्ट करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, कौन सा लूप लिया है? नाम दे दे टीचर को। ए ओ बी ए। तो
नाम दे दिया हमने ए ओ पी ए, मतलब ए ओ पी ए, जहां से शुरू किया वही एंड। तो चलिए, आपका पहले सबसे पहले यहां आपको क्या दिख रही है, फैक्ट्री। फैक्ट्री में है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपको पता है पोटेंशियल बढ़ रहा, आप लिख देंगे +10। होपफुली सभी को आ गया। अब आगे बढ़िए, ये रजिस्टर आ गया, ये आप लूप पे जा रहे हैं। रजिस्टर में करंट और लूप का डायरेक्शन क्या है, सेम। रजिस्टर में जो करंट बह रहा है और लूप का डायरेक्शन क्या है, सेम। सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल आपको पता होता है नेगेटिव। तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है R इंटू आई। R कितना है बच्चों, 4 इंटू आई कितना है बच्चों, x। तो सीधे लिख दूं मैं 4x। और आगे बढ़े, तो सॉरी माइनस, क्योंकि नेगेटिव, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि साथ में जाएंगे तो नेगेटिव, ये पता है ना। ध्यान दीजिएगा, फोकस, देखो बॉयज फोकस कर रहे हैं। और आगे गए, ये आए, अब किस पे आ गए अपन, 2 ohms। अब आप फिर देखिए, आप लूप भी नीचे जा रहा है, करंट भी नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो आपको पता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, R इंटू आई। R क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, R कितना है 2 इंटू आई कितना है x+5। आई नीचे आए, अब आ गए किस पे, 1 ohm। हमको पता है हम साथ में जा रहे हैं, सेम। करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन है सेम, सेम जाते हैं तो होता है नेगेटिव। R इंटू आई, R कितना है 1 और I क्या है I, 1I इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपको पता है किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 4x माइनस 2x, ध्यान दीजिएगा ये हो गया -2y माइनस आई इक्वल्स टू 0। -4x माइनस 2x हो गया -6। आगे क्या है, -2y, आगे क्या है -i, और 10 को ले जाते हैं उधर तो हो गया माइनस। ये बन गया प्यारे बच्चों इक्वेशन। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं दूसरे लूप की। आइए सब फोकस करिए। दूसरा लूप हमारा नीचे वाला लूप है ना, क्लॉकवाइज ही चलना है हमको पता है, तो यहां से स्टार्ट करके वापस चलिए। आपको पता है बैटरी जा रही है, कौन सा लूप ले रहे हैं हम, ASOA। ASOA समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है, यहां से तो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हो जाएगा माइनस। आगे बढ़े, रेजिस्टर का में करंट ऐसा आ रहा है और हम उसके अगेंस्ट अगेंस्ट जाते हैं तो होता है पॉजिटिव। पोटेंशियल होता है आपको पता है R इंटू आई। R कितना है 1 और I कितना है I। ठीक, और आगे बढ़े तो आ गया ये वाला रेजिस्टर। आपको पता है रेजिस्टर में करंट ऊपर जा रहा है और हमारा लूप कहां जा रहा है, नीचे, डिफरेंट डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव। R इंटू आई, R कितना है 2 और I क्या है I माइनस एक्स माइनस 1। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब आ गए इस रजिस्टर, करंट जा रहा है नीचे, लूप जा रहा है ऊपर, तो हो जाएगा पॉजिटिव। R इंटू आई, R कितना है 4 और यहां I कितना है बच्चों, I माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हो गया बच्चों -10 प्लस आई प्लस 2i माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4i माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -2x माइनस 4x बोलते हैं बच्चों -6x। आगे क्या है -2y, i प्लस 2i हो गया
3i, ठीक है ना। और 3i प्लस 4i कितना हो गया? 7i हो गया बच्चों। और क्या बचा? -10। तो -10 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर आप मन लगा के ध्यान दें तो देखिए आई तो इन दोनों से ही आ गया। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू आ जाएगा, यू। 2 मिनट में देखो, ऊपर नीचे लेके सब्ट्रैक्ट करो। अगर लग रहा है अगले लूप पे पहुंचने से पहले भैया पहले आई निकाल लूं मैं इन दोनों से, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल लें। कौन कौन सी इक्वेशन? माइनस बोल दें 6x -2y -i इक्वल्स टू -10। दूसरा -6x -2y +7i इक्वल्स टू। सब्ट्रैक्टिंग देम, हम दोनों को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। आई -7i -8i -10 होता है -20, माइनस माइनस कैंसिल। आई इक्वल्स टू 20/8, 4 2 8, 4 5 20। लीजिए आई आ गया 2.5 एम्पेयर। आई आ गया मतलब क्या आ गया? x + y इक्वल्स टू 2.5। क्योंकि आई एक्चुअली क्या था, अगर आप देखना चाहते हैं आई क्या था, अगर आपको पता है आई था x + y तो था ही नहीं, सॉरी y लिया ही y ले लिया, छोड़ दो, इसको हटा देते हैं। सॉरी मुझे लगा मैंने y लिया, नहीं आया समझ में। अब तीसरा लूप लेते हैं और अब हम बाकी का करंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आई आ चुका है। अब वी विल कंसिडर द लास्ट लूप। ठीक है मेरे बच्चों, बस लास्ट लूप पे ध्यान देना है अब आपको। तो चलो लग के लास्ट लूप क्लॉकवाइज ही चलने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहां से शुरू करके यहीं पे लूप क्या है? एस पी एस ओ पी एम एस, SOPMS। चालू करें। पॉजिटिव से नेगेटिव, आपको पता है क्या हो गया? ड्रॉप। तो हो गया -5। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां देखते जाना लूप पे। यहां साथ में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, सेम पाथ में जा रहे हैं, तो नेगेटिव। R × I, R कितना है और I कितना है? I -x -y। ठीक है, चलते हैं, चलते हैं और ऊपर। अब आ गए इस रजिस्टर पे, आ गए तो ऑपोजिट जा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में, अब हो गए ऑपोजिट क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर। R × I, R कितना है? 2 और I कितना है बच्चों? x + y। जो बहुत फोकस रख लो, ये गए और कुछ है नहीं, खत्म हो गया। इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0। -5 -2 × I -2i +2x +2y +2x +2y इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू रखते हैं बच्चों सभी लोग। आई की वैल्यू क्या है? 1.5, 2.5, आई एम सॉरी, -2 × 2.5। ये हो गया 4x +4y इक्वल्स टू 0। तो 2 × 2.5 कितना होगा? 5। -5 -5 +4x +4y इक्वल्स टू 0। 4x +4y, ये हो गया -10, वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब बड़ा ही आसान सा खेल हो गया है, आपके पास टोटल 3 इक्वेशन। अब आप बड़ा ही आसान से यहाँ आई की वैल्यू रखते हैं तो एक इक्वेशन x और y में बन जाएगी और वो भी इक्वेशन x और y में है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में i की वैल्यू रखते हैं
-6x -2y -2.5 इक्वल्स टू -6x -2y, ये वहां जाके ऐड हो गया, -10 + 2.5 बोलते जाए, -6x -2y -10 + 2.5 आपको पता है -7.5। अब वो जो इक्वेशन आई है उसको लिख लेते हैं, क्या आई है देख लें, आपको पता है वो आई है अपनी 4x + 4y इक्वल्स टू 10, 4x + 4y इक्वल्स टू 10। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 4 हो जाएगा तो कैंसिल, 2 हो गया -12x -4y, इनको माइनस किया तो हो गया मल्टीप्लाई तो -50, 4x + 4y इक्वल्स टू 10, एडिंग देम ये हो गया कैंसिल, ये हो गया -8x इक्वल्स टू -5। तो अल्टीमेटली x इक्वल्स टू 5/8। 5/8 अगर हम बात करें तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आसानी से, हमारे पास x आ गया 5/8 एम्पेयर, मतलब आपको पता है 8 6 48, ठीक है, तो 0.6 x आ गया 0.6 एम्पेयर। अब x आ गया 0.6 एम्पेयर, तो y आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे भैया आसानी से, आपको पता है यहां पे आप वैल्यू रखते हैं, तैयार, तो चलिए रखते हैं, तो 4x + 4y इक्वल्स टू 10, x कितना आया था अपना 5/8, 5/8 कर देंगे तो और एग्जैक्ट आंसर आ जाए, नहीं समझे आप, इक्वल्स टू 10, 4 1 4, ये हो गया 2.5 + 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 - 2.5, तो 4y इक्वल्स टू कितना आ गया, तो y इक्वल्स टू 7.5/4 एम्पेयर, x भी आ गया, नहीं आया समझ, तो इसको थोड़ा हमने डिफरेंट तरीके से किया है ताकि आपको इजी लगे। देखो हम x y z m से भी कर सकते थे, हमने लेकिन वैसे नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होती बायो वाले बच्चों को। आइए एक और देखते हैं, ऐसा एक से मत करिए कि भैया, मैंने इसलिए आपके लिए 2 बनाए। ये लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, चलिए 10 वोल्ट है भाई, ये आपको दिया है 2, ठीक है, तो सबसे पहले करंट फ्लो कराइए, और आपको पता है बड़े वाले सेल्स, तो यहां से निकला आपका करंट एक्स एक्स, आपको पता, सॉरी आई, आई निकालना है एक्स ने, आई यहां से करंट निकला आपका आई, आई, ये करंट आई में से यहां चला गया एक्स, तो बचा हुआ यहां गया आई -एक्स, लेके जाइए, देखिए जितना इससे निकला है उतना इसमें आना चाहिए, मतलब इसके पास वापस कितना आना चाहिए, इसके पास वापस आई, क्यों ना हम जो y निकाले वो यहां निकाल दे ताकि i वाला इक्वेशन यहां चले, i -x में से y निकल गया तो यहां कितना गया i -x, यहां भी i -x-y, बांटना नहीं, अब यहां से आपको लेके जाना है x, ये गया आपका x, ये गया आपका x, ये गया आपका यहां से y, ये गया आपका y, दिस इज y, प्यारे बच्चों यहां भी y, और यहां आके आपको क्या मिल गया x + y। अब ये x + y और i -x + y जब मिलेंगे यहां तो दोनों ऐड होंगे, तो x y कट जाएगा तो वापस आ जाएगा i, तो जिस बैटरी से जितना करंट निकला उसके पास उतना ही आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसको हमने थोड़ा z और m लेके नहीं किया, ये बायो वाले बच्चों को बहुत आसान लगेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि हम मैथ से थोड़े से दूर रहते हो ना, इसलिए थोड़ी आपको दिक्कत जा सकती है। चलिए पहला लूप लेते हैं, अपने पास है ए ओ पी ए, तो लूप ले लिया हमने ए ओ पी ए, आपको पता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0, यहां से आपने लूप बनाना स्टार्ट किया, ये शुरू किया,
तो आपका एक कहां नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हो गया +20। और आगे चले तो आपका आ गया रजिस्टर, करंट भी ऊपर, लूप का डायरेक्शन भी ऊपर, नेगेटिव। ओके, तो हो जाएगा R इंटू आई, R है 8, I है X। और चले ऊपर और चले ऊपर, अब फिर आ गए आप एक रजिस्टर, फिर साथ में जा रहे हैं लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टर है R इंटू आई, R क्या है आपका माइनस है पहले तो, R4, और I क्या है X+। नीचे आ गए, नीचे आ गए, साथ साथ चल रहे हैं, लूप के साथ चल रहे हैं, R इंटू आई। R कितना है आपका 2, ठीक है। तो -2 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप साथ साथ चल, इंटू I क्या है, I इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 20 माइनस 8x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो -8x माइनस 4x माइनस 12 माइनस 4y, और आपका ये हो गया -2y, -20 उधर जाके हो गया माइनस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब चलो दूसरा लूप ले लेते हैं बच्चों, सेल से ही चालू करना है, लीजिए। लूप है ए ओ, AOPA। तो लूप ले लिया मैंने AOPA, ठीक है। स्टार्ट करें। okay. तो आपको पता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0, किरचॉफ सेकंड लॉ। आप जा रहे हैं ऐसे, आपको पता है अभी तो सेल है इसलिए सीधे लिख देता हूं क्या, -2। अब चलिए आगे बढ़े, आ गया आपके पास कौन, रजिस्टर। रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन इधर, लूप इधर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव। तो आपको पता है होता है R इंटू आई, R कितना है 2, I कितना है I। नीचे चले तो ये रजिस्टर मिला, देखिए लूप, लूप नीचे ऊपर तो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ क्या, R कितना है 4 इंटू I कितना है I माइनस एक्स माइनस वाई। आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले तो आपको मिल गया 8 ohms। 8 ohms आपको पता है, आप ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। आर कितना है 8 इंटू आई कितना है आई माइनस इक्वल्स टू 0। तो -20 प्लस 2i प्लस 4i माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8i माइनस 8x इक्वल्स टू 0। आपको पता है -4x माइनस 8x माइनस 12x माइनस 4y, वैसे आपको पता है 2i प्लस 4i 6i प्लस 8 क्या हो गया 14। और आपको पता है -20 उधर जाके क्या बन गया, बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम पहली दो को ध्यान से देखें और हम सॉल्व कर लें तो हमारा आई चुटकी में निकल जाए। तो चलिए कर लेते हैं। किस किस को सॉल्व कर रहे हैं, लिखिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 को लिखते हैं, -12x माइनस 4y माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस। दूसरी है -12x माइनस 4y प्लस 14y इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्टिंग देम, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया -2i माइनस 14i माइनस 16i, और हो गया माइनस i इक्वल्स टू 40/16। 8 2 जा 8 5, अल्टीमेटली i कितना आ गया 2.5। नहीं आया। अब आखिरी लूप फिर बात करेंगे बच्चों, ये कहां है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए आ जाइए, वी मूव टू द लास्ट लूप। तो आखिरी लूप यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो हो गया -10। आगे गए क्या मिल गया, रेजिस्टर।
साथ में जा रहे हैं लूप के r इंटू आई, तो हो गया नेगेटिव -4 इंटू आई माइनस एक्स माइनस वाई। चल रहे हैं ऊपर, अब करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो हो जाएगा पॉजिटिव। आर कितना है 4 इंटू आई कितना है x प्लस वाई। ये गए ऊपर से इधर आ रहे, और कुछ है नहीं, इक्वल्स टू 0। तो हो गया -10 -4i माइनस माइनस +4x माइनस माइनस +4y +4x +4y इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू रख देते हैं, आई कितना आया था 2.5। 2.5 इंटू 4 करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा 10। 2.5 को आप 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10। तो लिख लीजिए -10 प्लस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। -20 उधर चला गया, 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको x और y निकालना है बच्चों। आपको पता है आपके पास एक इक्वेशन ये है, यहाँ i की वैल्यू डाल देंगे। क्या वैल्यू है i की 2.5। चलिए डाल देते हैं i की वैल्यू 2.5। इक्वेशन तो याद ही नहीं। हाँ, -12x -4y। तो इक्वेशन है -12x -4y माइनस कितना था 2y था 2y। तो 2 इंटू कितना आया था इक्वल्स टू 0। सो -12x -4y -5 इक्वल्स टू 0। -12x -4y इक्वल्स टू 5। और ये क्या है 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। किससे मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो हो गया -24x -8y इक्वल्स टू 10। 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। एडिंग देम तो ये और ये कैंसिल। -16x इक्वल्स टू कितना है बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी -20। फर्स्ट में एक बार चेक करो जरा, माइनस में नहीं आ सकता कहीं तुमने कुछ गलत देखा। देखो क्या थी फर्स्ट इक्वेशन -20 थी भाई, मैं बोल रहा हूँ 0 लिख दिया हमने। यहाँ पे थी -20। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या था -20, यहाँ पे था -20। वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 प्लस 5 होता है -50। किससे इंटू किया था 2 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस। अब आपको पता है -30 प्लस 20 होता है -10। ये हो गया कैंसिल। x इक्वल्स टू 10/16। 2 5 2। तो x आ गया 5/8। अब y निकाल लेते हैं बच्चों, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे यही y। तो चलो कर देते हैं y निकाल। तो आपको पता है 8x कितना आया 5/8 प्लस 8y इक्वल्स टू 20। ये हो गया कैंसिल। 5 प्लस 8y इक्वल्स टू 20। 8y इक्वल्स टू 15। y इक्वल्स टू 15/8। x भी आ गया y भी आ गया, दोनों को ऐड करके देख लोगे तो तुम्हारा i आ जाए। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको दिखाता हूं, ज्यादातर बच्चा एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देता तो उसको दिक्कत जाती है। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। तो अगर हम एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देंगे तो हमको इस पे दिक्कत जाएगी ही जाएगी। सॉरी, अरे क्लास 9 का ये है ये रहा। तो हम अपनी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। अब हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये हमारी एनसीईआरटी है वही है 5/8 आ गया, और दूसरा 17/8 मतलब 8 1 15/8, और आई आ गया 2 नहीं आया समझ लो। इस तरीके से हमने आज वो क्वेश्चन अब आप मैं आपको दे रहा हूं वो दोनों आप करिएगा। अगली क्लास में
मैं नए चैप्टर के साथ आऊंगा और अब इस न्यूमेरिकल की अगले क्लास में आपसे बात करूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट। ठीक है, इजी है, कोई हुआ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे विद अ न्यू चैप्टर। ठीक है, आज के लिए तो ये सभी को माफ कर दे। जय जय।